चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जेईई मेंस 2026 का ही है, 28 जनवरी के शिफ्ट के मॉर्निंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। जो बच्चे इस शिफ्ट में दिए होंगे उनको पता होगा इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर से है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है द वेव नंबर ऑफ 3 स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम कंसीडर। किसके बारे में बात कर रहा है? तो वेव नंबर के बारे में बात कर रहा है। 3 सेट बनाया गया है वेव नंबर का, 3 सेट बनाया गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल का, ठीक है ना। कर आइडेंटिफाई द सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बिलोंगिंग टू बाल्मर सीरीज। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बाल्मर सीरीज में कौन सा स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल है। तो कोई भी आप बनाइए, देखिए इसमें से क्या ऑप्शन मैच कर सकता है, क्या सेट बन सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। देखिए करना क्या है, बाल्मर सीरीज कर रहा है, इसका मतलब n इक्वल टू 2 की बात कर रहा है। ये तो क्लियर है ना कि अगर बाल्मर सीरीज की बात करें तो n इक्वल टू 2 है, तो हम पुट कर देंगे n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि लाइन जो होता है स्पेक्ट्रल लाइन, ये लाइमन सीरीज होता है, ये बाल्मर सीरीज होता है। लाइमन, बायमन, पैस्टन, ब्रैकेट, फुंट हम एंड हम्फ्री, ऐसे हम बताते हैं, ठीक है ना। मतलब n इक्वल टू 1 होता है इसको, ये n इक्वल टू 2 बोलते हैं, इसको n इक्वल टू 3 बोलते हैं, और n इक्वल टू 4 बोलते हैं। ऐसे पढ़ते हैं लाइमन, बैमन, पैशन, ब्रैकेट एंड फुंड एंड हम्फ्री, ऐसे चलता है ये सीरीज। तो बामन सीरीज बोल रहा है, इसका मतलब n इक्वल टू 2 की बात कर रहा है, ठीक है। तो n इक्वल टू 2 में वेव नंबर हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे। किसी में भी वेव नंबर हम कैसे लिखते हैं, तो वेव नंबर न्यू बार से लिखा जाता है, मतलब 1/λ। ये क्या होता है, तो होता है r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 का स्क्वायर। ये होता है वेव नंबर, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। इसमें जो n1 है ना, n1 वो होगा 2, क्योंकि बाल्मर सीरीज के लिए कैलकुलेट किया जा रहा है, ये दिया रहा है। तो n2 जो होगा ना, n2 वो ग्रेटर होगा n1 से। कि अगर भाई बाल्मर सीरीज में आपको लाइन आना है स्पेक्ट्रल लाइन को, तो कहाँ से आएगा, उसके ऊपर से ही आएगा। मतलब n इक्वल टू 2 में आना है तो कहाँ से आएगा, 3 से आएगा, या 4 से आएगा, या 5 से आएगा। तो n2 की जो वैल्यू है ना, n2 इसकी वैल्यू 2 से तो ज़्यादा होगी, मतलब 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, इसकी वैल्यू ऐसे हो सकती है कुछ भी। तो हम इसी के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो चलो एक दो कैलकुलेट करके देखते हैं कि न्यू बार मतलब 1/λ ये क्या होगा, तो होगा r इंटू 1/n1 स्क्वायर। n1 स्क्वायर का मतलब 2, n1 कितना होगा 2 का स्क्वायर, तो 1/4 माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब n2 क्या लेना है आपको, तो कह रहा है कि 3 सेट आपको बनाना है। तो चलिए हम n2 कुछ भी अपने से पुट करके एक देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। आपको 3 सेट बनाने, कुछ भी n2 आप पुट कर सकते हैं, और इसमें से मैच करना है कि क्या सेट बन रहा है, कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है। हम यहाँ लिखते हैं ना कि n2 को हम ले लेते हैं, n2 = 3 ले लेते हैं। पहला 3 पॉसिबल है तो 3 ले लेते हैं, और यहाँ से कैलकुलेट करके देखना चाह रहे हैं कि क्या आएगा, ठीक है ना। तो 1/λ = r इंटू 1/4 माइनस का 1/n2 स्क्वायर। n2 हम कितना रख दे रहे हैं, 3। तो n2 मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये बन जाएगा। अंदर में कितना बन जाएगा, तो देखो बाहर रख देते हैं r, और अंदर अगर 9 और 4 का एलसीएम आप लीजिएगा तो हम इसको लिख देंगे 36। क्या लिख देंगे, 36। ऊपर हो जाएगा 9 - 4, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5 इंटू r डिवाइड बाई 36। ये है पहला वैल्यू आपका, मतलब ये सेट एक पॉसिबल है वेव नंबर के टर्म में, 5r डिवाइड बाई 36। ऐसे ही हम एक और पुट करके चेक करना चाह रहे हैं कि n इक्वल टू n2 जो है 4 हम पुट करके देखना चाह रहे हैं कि 4 पुट करने पे क्या सेट बन के आ रहा है। एक बार 3 पुट करके हमने देखा तो ये 5r डिवाइड बाई 36 आया। हमें रिजल्ट नहीं पता है, हम बस ऐसे पुट करके देख रहे हैं। एक दो हम चेक करेंगे हमारा सेट क्या बन सकता है और नहीं बन सकता है, वो दिख जाएगा हमको। एक तो दिख रहा है 5r/36, ये पॉसिबल है। अच्छा, n2 अगर 4 हम पुट करके देखें तो क्या आएगा, तो वो आएगा 1/λ जो आएगा ना, वो आएगा r इंटू 1/4 रहेगा, और यहाँ पे 1/n2 का स्क्वायर जो होगा, तो इस बार 4 का स्क्वायर लेंगे, तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा 16। तो ये क्या बनेगा भाई साहब, ये हो जाएगा, नीचे में एलसीएम आप लीजिएगा तो 16 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4, ऊपर हो जाएगा 4 माइनस का 1, ध्यान से कीजिए तो ये आ जाएगा
3r डिवाइड बाई 16 कितना आ जाएगा? 3r डिवाइड बाई 16 हो जाएगा ये। यहाँ हम लिख दिए 16। पहला कितना आया? तो वो आया 5r डिवाइड बाई 36। सेकंड क्या आया? 3r डिवाइड बाई 16। वेरी गुड। आप देखिए ध्यान से, तो ऑप्शन ए में ये मैच कर भी रहा है, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड अगर हम n2 को कुछ और पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं। चलिए 5 पुट करके देखते हैं। तो 1 बाई लेमडा कितना आएगा? तो 1 बाई लेमडा का जो वैल्यू आ रहा है उसको हम ऐसे लिखते हैं, r इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर। n1 कितना है? तो 4 माइनस का 1 बाई n2। n2 कितना रख रहे हैं इस बार? 5। तो 1 बाई 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। वेरी गुड। ये बन जाएगा r इंटू अंदर में हो जाएगा यहाँ पे 4 और 25 कैल्शियम लीजिएगा तो हो जाएगा 100 और ऊपर हो जाएगा 25 माइनस का 4। यहाँ हो जाएगा 25 माइनस का 4। तो ये बन के आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 21r। वेरी गुड। 21r डिवाइड बाई 100। तो आप ऑप्शन अब मैच करके देखिए क्या ऐसा कोई सेट पॉसिबल है। तो आप देखिएगा कि ऑप्शन ए में ये सेट पॉसिबल है। 5r डिवाइड बाई 36, 3r डिवाइड बाई 16 और 21r डिवाइड बाई 100। तो ये सेट पॉसिबल है, वो ऑप्शन ए में है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरीके से बने रहिए। तो जितने जेईई मेंस 2026 के ऑनलाइन क्वेश्चन हैं, सारे शिफ्ट के हम लोग क्वेश्चन धीरे धीरे केमिस्ट्री के सॉल्व करने वाले हैं।